जी हाँ, जीवनदायिनी ऑक्सीजन कैसे ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचती है और इस दौरान कितने लोगों पर इसकी जिम्मेदारी होती है, आज रिपब्लिक भारत आपको यही दिखाने और समझाने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अस्पताल तक ऑक्सीजन का एक सिलेंडर पहुंचाने के लिए कितने पैमानों से होकर गुजरना पड़ता है। बोकारो से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस की पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता अमनदीप हर अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हैं। देखिए, आज भारत की टीम ने अपना सफर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जिम्मेवारी किन लोगों पे है और कौन लोग हैं जो इसको स्मूथ रन के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। ये स्टाफ मेंबर हैं जिनका काम है हर समय इस ट्रेन की डिटेल नोट करना, स्टेशंस को नोट करना, कितनी रफ्तार से ये ट्रेन जो है हर स्टेशन को पास करती है, हर स्टेशन को हरी झंडी दिखा करके सिग्नल लेने की जिम्मेवारी इनकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के गार्ड रूम से हम पहुंच चुके हैं ड्राइवर्स के कैबिन में, जहां से ये गाड़ी चलती है। ये दो लोग हैं, एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट। इनके पास पूरी जिम्मेवारी है इस गाड़ी को टाइम से पहले पहुंचाने की। और ऑक्सीजन के साथ आप देख सकते हैं कि हर सिग्नल जो है इस गाड़ी को ग्रीन दिया जा रहा है, ताकि कहीं पे भी कोई ब्रेक मारने की जरूरत ना पड़े। ये बिल्कुल कैबिन के अंदर रिपब्लिक भारत आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा है। ये ड्राइवर्स का कैबिन है, यहाँ से गाड़ी दौड़ती है। इनको कहीं पे भी 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेने की, जबकि स्टाफ चेंज होता है वहीं पे 1 से 2 मिनट के लिए ये गाड़ी रुकती है, क्योंकि लंबा सफ़र किया है इस गाड़ी ने। जहाँ से ये गाड़ी निकली थी और जहाँ तक इसने पहुँचना है उसका एक लंबा सफ़र था, जिसमें ड्राइवर भी चेंज होते हैं और गार्ड भी चेंज होता है। इसीलिए वहीं पे इस गाड़ी को रोका जाता है, अदरवाइज ये गाड़ी को कहीं पे भी नहीं रोका जा सकता। ये पायलट साहब, आप हमें अपना अनुभव बताइए कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को आप आज यहाँ तक पहुँचाया है फिलौर में, किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे देश की सेवा करने का मौका मिला, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात। इसे 1 रन मिला, सीधा वहाँ से चल के सहारनपुर से सीधा यहाँ रुके हैं और 1 रन में आए हैं। सभी सिग्नल ग्रीन मिले हैं, कहीं हमें कोई रुकावट नहीं मिली, सीधा यहीं रुके हैं। जो ऑक्सीजन कंटेनर है उसको ट्रेन से अनलोड किया जा रहा है। हमने पूरे सफ़र में देखा, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन पॉइंट है रेलवे के सफ़र का, ट्रेन के सफ़र का। इसके बाद ये ऑक्सीजन कंटेनर अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आगे की प्रतिक्रिया में जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि टाइम नहीं होता, बिना किसी स्टॉपेज के, बिना किसी हॉल्ट के इस ट्रेन को हर स्टेशन से रास्ता मिलता गया। और ये स्टेशन जो फिलौर है, पंजाब में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये ट्रेन बोकारो से चली थी, झारखंड से, और अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ये कंटेनर नीचे उतरने के बाद अब जो है वो ऑक्सीजन को टैंकर में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइप कनेक्ट की गई है, ये ऑक्सीजन का टेम्परेचर इतना लो होता है कि पाइप के ऊपर जो है वो पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। और जितनी भी पाइप से ये ऑक्सीजन पास हो रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी बर्फ जमी हुई है। और अभी 10 टन की ऑक्सीजन जो है वो इस टैंकर में ट्रांसफर होगी। और जो ये काम की जिम्मेवारी दी गई है, ये पंजाब के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। समय इस वक्त हो चुका है 10:15 का। ये टैंकर जाएगा आगे अमृतसर ऑक्सीजन प्लांट में, जहां से होगी सिलेंडर्स की रीफिलिंग। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन पहुंचने से पहले ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर। और हम इस वक्त मौजूद हैं जंडू सिंगा ऑक्सीजन प्लांट पे, जहां पे जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र की जा रही है एक कंटेनर से स्टोरेज टैंक में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सर, ऑक्सीजन एक बार जो कंटेनर है वो उतार दिया जाता है यार्ड में, उसके बाद आपका काम शुरू होता है, किस तरह से आगे की सप्लाई रहती है? पहले तो जो कंटेनर है इसको ट्रेलर पे लोड करके
इसमें से फिर ट्रेलर में से जहाँ जहाँ पे गाड़ी जानी है, जैसे आज हमने 10 MT भेजा है एक तो अमृतसर को, पहले इस कंटेनर में से उस व्हीकल में ट्रांसफ़र होगा, दैट वुड बी गोइंग टू अमृतसर। और फिर एक जैसे व्हीकल हमने आज भेजा है लुधियाना की तरफ, उसमें ट्रांसफ़र किया। फिर जो प्लांट्स में जानी है यहाँ पर इस कंटेनर में से इस स्टोरेज टैंक में जाएगी, जैसे और उसके बाद फिर लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फिल होंगे। स्टोरेज टैंक में ऑक्सीजन भरने के बाद सिलेंडर्स की रीफिलिंग शुरू हो जाती है। हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे सिलेंडर्स की रीफिलिंग हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे 15 मिनट में 20 सिलेंडर जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन के रीफिल होते हैं और आधे घंटे में 40 सिलेंडर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही सिलेंडर्स हैं जो आगे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचते बहुत लोगों को राहत की सांस देते हैं। इनको रीफिल करने के बाद जो गाड़ियां हैं उनमें लोड किया जाता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल को एक स्पेसिफिक अलॉटमेंट दी गई है सिलेंडर्स की। और 21 मई की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ये सिलेंडर्स जो हैं वो गाड़ियों में लोड होना शुरू हो जाते हैं रीफिलिंग के बाद। ऐसे ऑक्सीजन की सप्लाई देश भर में चल रही है। इसी तरह ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पर पहुंचाया जा रहा है और अलग अलग जगह से वो हॉस्पिटल्स में इसी तरह पहुंचती है। रिपब्लिक भारत ने आपको ऑक्सीजन एक्सप्रेस के सफ़र से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर की लोडिंग यानी कि ऑक्सीजन की हॉस्पिटल्स तक डिलीवरी तक का सारा सफ़र एक एक पल का दिखाया, ताकि लोगों को ये पता चल सके जिस ऑक्सीजन की वो लोग वेट करते हैं किस तरह से, किस रूट से वो आती है, कितना उसको समय लगता है और कितना उसका प्रोसेस फास्ट रहता है और किन किन लोगों की उसके कंट्रीब्यूशन रहती है। ये फाइनल स्टेप है। रिपब्लिक भारत अपनी कवरेज ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यहीं पे ख़त्म करता है, क्योंकि इसके बाद गाड़ी हॉस्पिटल्स में जाएगी और ऑक्सीजन पेशेंट्स तक पहुंचेगी।